हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान में हुए विशेष बदलाव की, जिसमें आपको बताएंगे कि जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान और ग्वालियर जो श्योपुर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ था, झांसी के आसपास से लगाकर, वो थोड़ा सा जो है मजबूत होने लगा है। उसको नमी वाली हवाएं, जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, उससे नमी वाली हवाएं मिलने लगी है। तो थोड़ी सी जो है इसमें हलचल हुई है। तो इसमें जो है एक फ्लो दक्षिण पूर्व भारत से आ रहा है और दूसरा फ्लो जो है कोटा संभाग से निकल रहा है, और तीसरा फ्लो जो है जो पाकिस्तान से लगाकर बने क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों से होकर दूसरा फ्लो जो है ये अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से बिखरे हुए जो नमी वाली हवाएं हैं, बिखरे हुए बादल हैं, इकट्ठा होकर गंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर होते हुए इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। इस वजह से इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियां जो हैं उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर गंगानगर वगैरह किसी जगहों पर बड़े दायरे में, किसी जगहों पर छोटे दायरे में खंड बारिश के रूप में बारिश का दायरा बनेगा, और मेघ गर्जन के साथ कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं हल्की छुटपुट बारिश, और कुछ जगह जो है तेज अंधड़ के साथ बारिश होने की भी संभावना रहेगी। कुछ जगह जो है मौसम शुष्क भी रहेगा। लेकिन एक विशेष बदलाव है जो कि गंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में बारिश देगा। तो बात करते हैं उन क्षेत्रों की, छोटे बड़े गाँवों की, जहाँ पर विशेष जो है ये गतिविधियाँ अगले कुछ घंटों के दौरान होने वाली है, जिसमें बात करेंगे कि जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है, जिसका फ्लो जो है मजबूत होना शुरू हो गया है। जैसा कि हमें उम्मीद थी कि जो उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ सिस्टम अगर मजबूत होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से इसको नमी वाली हवाएं मिलेगी, तो बारिश का दायरा जो है उत्तर पूर्व से बढ़ता हुआ पश्चिम की ओर निम्न दबाव वाले क्षेत्र के आगे आगे बारिश शुरू हो जाएगी। पीछे से ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा तो गुजरात में भी बारिश शुरू होगी। तो जो विशेष बदलाव हुआ है वो अभी 3:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जो उत्तर पूर्वी राजस्थान पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। इसका जो फ्लो है, इनफ्लो है, जो कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से शुरू हो गया है, यानी इन तरफ जो फैली हुई नमी है इन क्षेत्रों में, वहाँ से ये नमी को खींचना और इकट्ठा करना शुरू कर रहा है। गंगानगर तक के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं अबोहर के, कुछ जो पाकिस्तान के ओकारा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से एक फ्लो जो है उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ता हुआ नमी वाला फ्लो, जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान पर ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र खींच रहा है। फैली हुई नमी को, यानी लगभग जो है बवलपुर से लगाकर जो गुर्जरवाला का क्षेत्र है पाकिस्तान का, इतनी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई में फैली हुई नमी को इकट्ठा करते हुए ये फ्लो राजस्थान के उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से होता हुआ अपनी ओर खींचेगा। और दूसरा फ्लो जो है इसका, ये राजस्थान के पूर्वी भागों से होता हुआ झांसी के आसपास और कुछ जो है ग्वालियर वगैरह इन क्षेत्रों से अपनी ओर दक्षिण पश्चिम से होते हुए पूर्व की ओर खींचते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान पर खींचेगा। तो जो बारिश का दायरा है वह बढ़ने की जो संभावना है वह, जैसे कि कुछ तो हैं झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश बढ़ेगी। झुंझुनू शहर से लगाकर बग्गर, इस्लामपुर, सुल्ताना, चिरावा, पिलानी और जो मदरेला का क्षेत्र हैं और आसपास के छोटे बड़े जितने भी गांव हैं इनके आसपास, जैसे कि जो बगर के आसपास के छोटे बड़े गांव, जैसे कि गोथरा लंबा, गोथरी और गोथरा, जो नूनिया का क्षेत्र हैं, और भी छोटे बड़े कई गांव हैं इसमें, जो कि हम बड़े बड़े दायरों का नाम ले रहे हैं, जो कि बीच में सब आ जाएंगे। सुल्ताना से लगाकर कुछ जो हैं सूरजगढ़ के आसपास से लगाकर लोहरू, और जो सिंगाड़ा, जसरासर, खेतरी, झुंझुनू के दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे नून, मुखंदगढ़ का क्षेत्र हैं, दुदौर, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़ के आसपास से लगाकर फतेहपुर, शेखावटी, यानी इन क्षेत्रों से होकर नमी का दायरा ये खींच रहा है। तो इन क्षेत्रों में संभावना रहेगी अगले 4 से 6 घंटों के दौरान अचानक से बारिश का मौसम होने और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा जो चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं रतनगढ़, राजलदेसर, छापर, सुजानगढ़, लाडनून के आसपास से लगाकर बिदासर, उत्तरी क्षेत्र है लाडनून के आसपास से लगाकर, और कुछ जो हैं जैसे कि जो बामनिया का क्षेत्र हैं, रनवा की ढाणी, चाक, राज्यासर, और कुछ जो हैं राजियल, मीठा, और जो हरासर का क्षेत्र हैं, डूंगरास, अग्नोस, ये सभी क्षेत्र हैं। इसके अलावा आसपास के और भी कई छोटे बड़े गांव हैं, वहां पर बारिश की गतिविधियां, जैसे कि बुधवाली से लगाकर मनासर, जो कनवरी का क्षेत्र हैं, जो रुखासर वगैरह, ये छोटे बड़े गांव हैं, वहां पर भी बारिश का दायरा फ्लो की वजह से अचानक से जो है बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा कुछ जो है क्षेत्र जैसे कि सरदार शहर से लगाकर सरदार शहर, और कुछ जो है हरियासर, आपलसर, और जो बोजरासर का क्षेत्र हैं, बुक्कनसर, जो थरियासर, भीमसर, लोछेरो, आसपास के छोटे बड़े गांव हैं, छोटी सवाई, बड़ी सवाई, मीठासर वगैरह, और जो रामसियासर, बेदवालिया, कुछ जो आसपास के और भी बड़े गांव हो सकते हैं, और कई क्षेत्र जो आसपास के
यानी जो खास बड़ा क्षेत्र है वह राजस्थान के जो सुजानगढ़ के आसपास से लगाकर छापर, बिदासर, लाडनून के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए जो आसपास के छोटे बड़े गांव हैं वहां पर, जैसे कि जो परिहारिया का क्षेत्र है, दांतरी, कुछ जो हैं जोगलिया के आसपास का क्षेत्र हैं, और जो जातासर का क्षेत्र है, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है मजबूत होने लगा है। रत्नादेसर, जो कोठड़ी का क्षेत्र है, रतनगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, रतनगढ़ के दक्षिण से लगाकर जो छापर तक के बीच वाले क्षेत्र हैं, रतनगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे कि जो खुदेरा छोटी, और इसके अलावा जो दिरासर, दाऊदसर का क्षेत्र है, सातरा, रुपियासर, ये रापुरिया वगैरह, ये सब जो क्षेत्र हैं, कुछ जो है सरदार शहर और चूरू तक के बीच वाले क्षेत्र, यानी जो चूरू से लगाकर रतनगढ़, राजलदेसर और छापर तक के क्षेत्र, यानी यहाँ पर एक फ्लो बनेगा जिस वजह से यहाँ पर हवाओं की गति अब कम रहेगी। हालांकि सतही हवाएं बढ़ेगी, तूफानी हवाएं भी चल सकती है कुछ एक जगह, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ऊपरी हवाएं हैं वहां पर हवाओं की कमी होगी, तो बादलों का निर्माण भी होगा, फ्लो उत्तर पूर्व की ओर बढ़े। साथ ही जो सरदार शहर के उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे कि हमने बताया कि पिचकारेन का क्षेत्र है, जो बरजनसर का क्षेत्र है, सादासर, हरदशेर, और इसके अलावा जो सुकनसर, जो भानीपुरा का क्षेत्र हैं, आसपास के छोटे बड़े गांव, रानीसर, बीकन, जो बयासर, सादासर, ये सभी जो गांव हैं आसपास के छोटे बड़े, वहां पर कहीं तेज कहीं जोरदार बारिश के साथ में एका दुका स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, यानी 20 से 25 मिलीमीटर और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती हैं। ये अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ती रहेगी, और ये बदलाव जो है अभी लगभग 3:30 बजे के आसपास का बदलाव है, जो कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान मजबूत होने की स्थिति बन रही है, और ये लगभग सक्रिय होने लगा है। यानी जैसा कि हमारा अनुमान था कि जैसे ही लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ेगा डिप्रेशन के रूप में, तो तटीय क्षेत्रों के पास आते आते नमी का फ्लो जो है ये उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जो कि जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर से आगे बढ़ा था 2-3 दिन पहले, वहाँ पर मूसलाधार खंड बारिश करते हुए, ये जो है कुछ नमी वाली हवा ऐसा कह सकते हैं कि उससे जो है चुरा लेगा, या उससे जो है जाती हुई नमी को कैचअप करके और जो है मजबूत सिस्टम बनाएगा, और कोटा संभाग से लगाकर कुछ दो इन क्षेत्रों से जो 2 फ्लो बनेंगे, एक कोटा संभाग के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्व में बढ़ेगा, एक जो है गंगानगर वगैरह इन क्षेत्रों से लगाकर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिसमें सरदार शहर से लगाकर सरदार शहर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जो जगनिया जातिया सर का क्षेत्र हैं, कुछ जो है सावर, जैतासर, बिंजासर, जो कैलानिया का क्षेत्र है, यानी कि जो पल्लू तक के क्षेत्र हैं, पल्लू से होते हुए भी जो है कुछ रत्नोदेसर से लगाकर बारिश का दायरा मेघ गर्जन के साथ शुरू होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा पल्लू के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी हैं, जैसे धीरेदेसर का क्षेत्र है, शांतसर, उदासर, सुबनिया, रातासर, और जो दायदापुरा का क्षेत्र है, भोजूसर का क्षेत्र है, मोकलसर, इसके अलावा जो अर्जुन सर के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं राजिया सर का क्षेत्र हैं, इसके अलावा राजनवाली, फरीद सर, ठुकराना, पीपरेन, ये कई ऐसे गांव हैं जो कि बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसे नाम ले रहे हैं जहां पर बारिश का दायरा जो है बीच वाले क्षेत्रों में भी हो जाएगा इन गांवों का नाम लेने पर। सूरतगढ़ के दक्षिण पूर्व से भी जो है बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है, और कुछ संभावना जो है एक विशेष बन रही है, वह गंगानगर और गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, सादुल शहर के आसपास से लगाकर कुछ जो हैं जो अबोहर के आसपास के क्षेत्र हैं, फाजिल्का वगैरह, जो फाजिल्का के उत्तरी कुछ क्षेत्र हैं, यानी जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ उसी तरह से ये फ्लो आगे बढ़ेगा। यानी जो पाक पठान का क्षेत्र हैं, जो जैसे कि देपालपुर का क्षेत्र हैं, और जो हुजरा शाह, इसके अलावा जो शेरगढ़ का क्षेत्र हैं जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, ये दायरा जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगा। अबोहर, कुछ जो है श्री मुक्तसर साहिब वगैरह, यानी कि यहाँ पर खंड बारिश का दायरा रहेगा। ऐसा नहीं कि सभी जगह एक साथ बारिश की गतिविधियाँ होगी, केवल और केवल यहाँ पर खंड बारिश का दायरा रहेगा। और ये गंगानगर के आसपास भी जो है 20% संभावना बन रही है कि कुछ जो है इक्का दुक्का स्थानों वाली खंड बारिश मध्यम तेज यहाँ से भी फ्लो गुजर सकता है। लेकिन जो एक अच्छी बारिश का दायरा है, यानी जो खास करके जो बारिश का दायरा है बड़े क्षेत्रों में देखा जाए तो झुंझुनू से लगाकर चूरू, चूरू से लगाकर सुजानगढ़, सुजानगढ़ से लगाकर सीकर, और झुंझुनू से वापस जो है जो अलवर तक के क्षेत्र हैं, इनके बीच में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। खास करके चूरू, जो झुंझुनू के आसपास के, झुंझुनू के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, चिरावा, बगर, कुछ जो है सूरजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, लोहरू वगैरह,
इसके अलावा जो मनरेला का क्षेत्र है, जो मलसीसर का क्षेत्र है, बिसाऊ, जो रतनगढ़, रामगढ़, मंडवा, नून, मुकुंदगढ़, ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा जो मेन है रतनगढ़ और राजलदेसर से लगाकर छापर, बिदासर और चूरू, रतनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो रतन नगर का क्षेत्र, इसके अलावा जो सरदार शहर से लगाकर ममनार और सरदार शहर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे कि हमने बताया बुकनसर का क्षेत्र हैं, खेजरा, पिचकारेन, जो बरजनसर का क्षेत्र हैं, आसपास के छोटे बड़े गांव हैं जैसे डिंगानिया, जतियासर, जो कैलवास वगैरह, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। कुछ जो हैं जो सावर, जो जैतासर का क्षेत्र हैं, बिंजासर वगैरह, और बाकी का फ्लो जो है वह पिलीबंगा के आसपास बाकी का फ्लो जो है पल्लू के आसपास से लगाकर कुछ जो है धीरेदेसर और जो सांतोसर के आसपास का क्षेत्र हैं, यानी सूरतगढ़ के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से बढ़ेगा। और कुछ जो है बारिश का दायरा जैसे कि हमने बताया है गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में, गंगानगर, साधु शहर, अबोहर और कुछ छोटे बड़े गांव जैसे कि जो साधु वाले का क्षेत्र हैं। इसके अलावा साधुवाला से लगाकर मिर्जावाला, मोहनपुरा, कुछ जो है संगतपुरा का क्षेत्र है, दौलतपुरा सहित जो कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं जैसे कि साजुलपुर का क्षेत्र दाम और जो दीवान खेड़ा, इसके अलावा जो खुआन सांवर और भी छोटे बड़े गांव हैं जो गंगानगर के उत्तरी क्षेत्र हैं। कुछ अबोहर और जो अरनीवाला, फाजिल्का, अबोहर और अरनीवाला के बीच वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो जलालाबाद का क्षेत्र है, जलालबाद का क्षेत्र है, मालोट, श्री मुक्तसर साहिब, रूपाना और कुछ जो हैं जो कि साधु शहर के आसपास से लगाकर सांगरिया तक हनुमानगढ़ तक का है। कुछ दायरा फ्लो इस ओर से गंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, चूरू, सूरजगढ़ से सुजानगढ़ से लगाकर सीकर, जयपुर, अलवर होते हुए आगे बढ़ेगा। और एक दायरा जो है वह कोटा संभाग के आसपास से लगाकर बनने की संभावना है, जो कि ये दूसरा फ्लो होगा इस सिस्टम में जाने वाला। यानी कोटा संभाग में भी देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी जिलों में जो है तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बारिश का दायरा वह झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो बूंदी के आसपास से लगाकर कोटा वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में तेज रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी जो है देखने को मिलेगी अगले कुछ घंटों के दौरान। यानी अभी से लगाकर 3:30 बजे से लगाकर देर रात तक के बीच में यहाँ पर बारिश का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में चलता रहेगा, जिसमें बूंदी के आसपास से लगाकर जहाजपुर के दक्षिण क्षेत्र हैं, कुछ जो है बिजोलिया के आसपास से लगाकर, जैसे कि जो खिलचीपुर का क्षेत्र हैं, जीरापुर वगैरह आसपास के क्षेत्र हैं, अकलेरा का क्षेत्र हैं, झालावाड़ और जालरा पाटन का क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो बकानी का क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं पीरावा, सुनेल और जो भवानी मंडी का क्षेत्र हैं, यानी ये जो क्षेत्र रहेंगे झालावाड़ के, डाग वगैरह। इसके अलावा जो शामगढ़, जो गंगदार का क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्रों में जो है तेज़ व कुछ जगह मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खास करके जो भवानी मंडी से लगाकर सुनेल और जो रामगंज मंडी, सुकेट, झालावाड़, जो चचाट का क्षेत्र हैं, मोडाक वगैरह इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ एक क्षेत्र जो हैं झालावाड़ के जो अकलेरा से लगाकर खिलचीपुर, जीरापुर, यहाँ पर भी जो है बकानी सहित मूसलाधार झड़ी लग सकती हैं बारिश की। एका दुका स्थान पर जो है मध्यम से लगाकर भारी बौछारें भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो अकलेरा से लगाकर आसपास के क्षेत्र हैं, यानी जो छिपर बरोड का क्षेत्र हैं, वहाँ से कुछ कवाई और जो छबरा का क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो मनोहर थाना का क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कुछ गतिविधियाँ बारिश के रूप में अच्छी देखने को मिलेगी। कुछ जो हैं कवई के आसपास से लगाकर अतरू, बारा, किशनगंज, कुछ जो हैं सांगोर से लगाकर खानपुर के बीच वाला क्षेत्र हैं और खानपुर के जो बीच वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अंतः सहित देखने को मिलेगी। यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश का दायरा झालावाड़ और कुछ जो है बारा के क्षेत्रों में, कुछ कोटा जिले में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है बूंदी के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो है कुछ उत्तरी गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में अबोहर सहित पंजाब के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ दायरा जो हैं जो खास करके भद्रा के आसपास के क्षेत्र हैं, भद्रा से लगाकर कुछ आसपास के छोटे बड़े गांव हैं, राजगढ़ से लगाकर सिवानी और जो हरियाणा के हिसार के आसपास के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा जो पहफाना का क्षेत्र है, नौहर, शहवा, इन क्षेत्रों में, यानी नौहर से लगाकर भद्रा के बीच भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं अगले 4 से 6 घंटों के दौरान। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।